तेरे जी में जी फिर लेके आ गया है और तेरा मरा हुआ बेटा उसने तुझे वापिस किया है, क्योंकि वो उसकी धाई का काम करने लगी। हाँ, उसको दूध पिलाने लगी, उसको उसको केयर करने लगी और वो उसकी एक तरह से मां बन गई और परमेश्वर ने फिर से उसको छुटकारा दिया। ऐसी बहू दी जो 7 बेटों से अच्छी है। बोअज दिया, उसे फिर से नन्हा बेटा दिया और बाइबल कहती रूत का उसने छुटकारा किया। उसने जो मुझसे प्यार किया है, रूत ने परमेश्वर से क्या किया था? प्यार किया। उसने सौदा नहीं किया। उसकी जेठानी की वो सारी आशीष थी, लेकिन मिली रूत को। अगर शादी होती बोअज की रिश्तेदार के किसी निकट रिश्तेदार से तो वो उसकी जेठानी से होती, लेकिन जब वो वापिस चली गई और रूत रह गई तो उसकी शादी फिर रूत के साथ हुई। और बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे प्यार करेगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जिस खेत में रूत काम करने लगी उसी खेत की वो मालकिन बन गई, क्योंकि उसका वचन है मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे नीचे, उसने कहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके लोग, आपका फाइनेंस, आप ऊंचे स्थान पर रहेंगे। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, आप सौदा करने नहीं आए, आपने बैप्टिज्म ले लिया, आप चेक नहीं करने आए कि जब मैं हो जाऊंगा तब मैं ले लूंगा, अब मैं पाप करता हूं, अब मैं बिजनेस करता हूं, मुझसे गलती ना हो जाए। अगर आप इस मेंटालिटी के हैं तो आप इस वचन के लिए नहीं हैं। मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं जो जग जाहिर होता है। मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं जिससे आंखें खुल जाती हैं और लोग बोलते हैं आह क्या बात है। मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर अब आपका करने जा रहा है, जो खुदा के साथ वफादार हैं। उसने कहा उसने जो मुझसे प्यार किया मैं उसे छुड़ाऊंगा भी, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। वो ऊंचे स्थान पर आपको रखने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं क्या? वो कहता है मैं तेरे बच्चों को ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं तेरी फैमिली को ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। वो डिसीजन लेना ऐसी परिस्थितियों में कि अब भी मैं परमेश्वर के साथ वफादार रहने के लिए तैयार हूं। क्या इसके बाद भी परमेश्वर के साथ वफादार रहने के लिए तैयार हूं? एक नॉन बिलीवर बहू, इमेजिन करो, जब उसकी शादी हुई तो उसको मालूम था कि ये क्रिश्चियन है। इमेजिन करो क्रिश्चियन घर में शादी हुई और सोरा मर जाए और उसके बाद हस्बैंड मर जाए तो क्या फेथ रह जाएगा परमेश्वर के ऊपर। लेकिन उसको मालूम था कि अगर कुछ गलत इस फैमिली में हो रहा है तो ये परमेश्वर की गलती नहीं, जरूर इनकी गलती होगी। कि परमेश्वर तो गलत नहीं हो सकता ना। वो तो कहता मैं अपने बच्चों को संभाल के रखता हूं। और जब उसने देखा कि अभी भी उसे मालूम था कि यहोवा परमेश्वर जीवित है, इतने झटके खाने के बावजूद भी, फादर इन लॉ का, अपने जेठ का, फिर अपने पति का 3 मौत देखने के बाद भी उसे मालूम था कि यीशु मसीह परमेश्वर जो है यहोवा जीवित परमेश्वर है। और उसने फैसला किया परमेश्वर को फॉलो करने का, बिना किसी लालच के, बिना फ्यूचर की चिंता के। कई बार आप फ्यूचर की चिंता करते हैं कि अगर यीशु मसीह में आए तो भुआ वीजा नहीं लगा के देगी, भुआ अमेरिका नहीं बुलाएगी, अगर यीशु मसीह में आ गए तो रिश्तेदार छोड़ देंगे। क्या वो रिश्तेदार ऐसी चंगाई कर सकते हैं? क्या वो रिश्तेदार आपको छुड़ा सकते हैं? क्या वो रिश्तेदार आपको स्वर्ग लेके जा सकते हैं? उसने सौदा नहीं किया। उसको मालूम था कि मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, कोई नुकसान हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन अब मुझे मालूम है कि परमेश्वर जीवित है और मुझे उसके पीछे होना है। वो परमेश्वर जो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। आपकी जिंदगी से जो कुछ भी चला जाए, लेकिन जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आता है वो सब चीजें वापस ले आता है। उसने कहा जिन उपज तेरे वर्षों की उपज जो टिड्डियों ने खा ली थी मैं दुगनी भर दूंगा। आपने जितना फ्रस्ट्रेशन सहा है आप दुगनी आनंद के भागी होंगे। आपने जितनी गरीबी जितने साल सही है उससे ज्यादा कहीं अधिक आप एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। बस आपको लगातार परमेश्वर को फॉलो करना है, उससे हटना नहीं है, उससे रुकना नहीं है। आपको उससे प्यार करना है, उसके साथ सौदा नहीं करना है। बोलो पड़ोसी को, बोलो प्यार करना है, सौदा नहीं। बिजनेस नहीं करना खुदा के साथ, उससे प्यार करना है। क्योंकि उसने कहा है वचन में तू मुझसे प्यार करेगा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये वचन आपकी लाइफ में पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया।
आप तैयार हैं ऐसा प्यार करने के लिए? हर संडे थर्सडे आपने छुटकारे पर वचन सुनना, अपनी लाइफ को प्रिपेयर करना है, ताकि परमेश्वर जब आपको टच करे चेंज हो सब कुछ। नए रास्ते ओपन होंगे इन 7 हफ्तों के बाद। आपकी लाइफ में देखना, आप नए रास्ते ओपन होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए रास्ते। और आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं उस तरह से परमेश्वर को मानने के लिए जिस तरह वो चाहता है? हे पिता, मेरी नहीं, किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा पूरी हो। फिर यीशु मसीह गए परमेश्वर के सामने, फिर वही प्रार्थना की, पिता हो सकता है क्रूस टल जाए, कटोरा टल जाए, ये कोड़े टल जाए, मेरा दिल नहीं करता ये कटोरे ये क्रूस को लेने के लिए, लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने कहा मेरी रोटी वही है कि मैं पिता के काम को पूरा कर सकूं। ये परमेश्वर का ने कहा ये मेरी रोटी है, ये मेरी लाइफ है। हमें लगता है कि हमें चिंता है अपने फ्यूचर की। ओ एमएलए साहब नाराज हो जाएंगे, ओ मेरा 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 रिश्तेदार नाराज हो जाएगा अगर मैंने जय मसीह की बोल दिया तो। आप कर लो उनको खुश, परमेश्वर को नाराज कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन उसने कहा छुटकारा यहोवा की ओर से होता है। जब परमेश्वर ही आपको फेवर नहीं देगा तो फिर क्या कर लेंगे आप? जब उसी का हाथ सिर पे नहीं होगा तो क्या कर लेंगे आप? एक छोटा सा बच्चा अगर डैडी के पास आके बोले कि मुझे चिंता है कि कल को आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, कालू हैगी रोटी, कालू बत्ती तो नहीं चल जूगी। अगर वो आपसे ऐसी बातें करे, आप 2 चमाट लगाओगे, ठक ठक चल बजाओ थे, हाँ? और इसी तरह से हम परमेश्वर के साथ करते हैं। हमें लगता है अगर वीजा नहीं आया तो हम तो मर जाएंगे। लगता है कि अगर ये बीमारी ना गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारी लाइफ अगर इन्हीं चीजों पे खड़ी रहेगी तो हम क्रिश्चियन नहीं है। शैतान हमें कभी भी रिमूव कर सकता है। वो चंगा करे या ना करे वो हमारा परमेश्वर है, ब्लेस करे या ना करे वो हमारा परमेश्वर है, आशीष दे ना दे। लेकिन याद रखो, अगर ऐसी मेंटालिटी होगी आप दुनिया के लिए एक वंडर बनने वाले यीशु मसीह के नाम में।